जय हिंद, नमस्कार। मैं अनुजोत। आज इंदौर में बीजेपी कार्यकर्ता और कांग्रेस कार्यकर्ता के बीच पथराव हुआ। पंजाब में भी ऐसा ही कुछ सुनने को मिला। जबलपुर में एक मंदिर से, दुर्गा माँ के मंदिर से जब आरती या प्रार्थना की आवाज गूंज रही थी तो दुर्गा मंदिर में तोड़फोड़ हुआ और सांप्रदायिक हिंसा बढ़ी। एआई समिट जिसमें विश्व के कई धुरंधर आए हुए थे, उसमें कांग्रेस ने नग्न प्रदर्शन किया, यानी नग्न इन द सेंस कमर के ऊपर। और इन सब को करने का मकसद हम सबको समझना होगा, मोदी जी को समझना होगा, देश के हर राजनेता को समझना होगा, चाहे वो किसी भी दल से हो, किसी भी जाति से हो। ये सारी घटनाएं यूं ही नहीं हो रही हैं। इन सारी घटनाओं के पीछे हिंदुस्तान को तोड़ने की साजिश है। हिंदुस्तान में रह रहे जितने भी हिंदुस्तानी हैं उनको बर्बाद करने की साजिश है। और इस साजिश के अंतर्गत ये सारे कार्य हो रहे हैं। दूसरी तरफ मोदी जी से और बीजेपी से भी ये कहना है कि 1947 के बाद बाबा साहब अंबेडकर जी ने जिस रिजर्वेशन पॉलिसी की बात की थी वो 10 साल के लिए थी। अधिकतम सीमा उन्होंने 20 साल तय की थी। और उस समय से लेकर आज तक सवर्ण वर्ग के साथ, यानी जिनको राजनीति का सवर्ण बोला जाता है, उनके साथ लगातार अन्याय हो रहा है। और रहा सहा कसर यूजीसी कानून के अंतर्गत आप लोगों ने पूरा कर दिया, जिसका खामियाजा भी देश भुगत रहा है। और हिंदू भी आपस में जातिवाद में उलझे हुए हैं। और 1990 वाली घटनाएं घट रही हैं। यानी एक तरफ हिंदू को जातिवाद में तोड़ने का एक घिनौना षड्यंत्र चल रहा है, दूसरी तरफ आपस में पत्थरबाजी हो रही है, तीसरी तरफ विश्व के धुरंधर के सामने शर्टलेस प्रदर्शन हो रहा है और शरीर दिखाया जा रहा है। तीसरी तरफ जब भी कोई हिंदू पर्व आता है या हिंदू अपने पर्व को मनाते हैं तो कुछ लोग सांप्रदायिक हिंसा करते हैं और करवाते हैं। इन सब का मतलब क्या है? इन सब का मकसद क्या है? देश तोड़ना, हिंदुस्तान तोड़ना। और यकीन मानिए, देश टूटेगा, हिंदुस्तान टूटेगा तो कोई भी जाति नहीं बचेगी, चाहे आप हिंदू हो चाहे आप मुस्लिम हो। अगर हिंदुस्तान में मुस्लिम शासन भी जिस एरिया में बढ़ा, वहां तालिबान जैसा स्थिति होगा और आपस में ही लोग मरने कटने को तैयार रहेंगे। और हिंदू जहां भी रहेंगे, जिस जाति के भी रहेंगे, वो सब बर्बाद होंगे। सवर्ण का मतलब होता है स जोड़ वर्ण, यानी समान वर्ण, सबका वर्ण। और वर्ण है पंडित, शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय। और ये चारों वर्ण जो है एक तरह का गुण है, आंतरिक गुण है। और मैं दावे के साथ ये बोल सकता हूं कि ये चारों गुण हर व्यक्ति में मौजूद है, चाहे आप हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू में राजनीति के कोई भी आप जाति हो। ये वर्ण चारों में ये चारों वर्ण हर व्यक्ति में हर दिन कई बार सोता है, कई बार जगता है। और इसके बाद ही कोई भी आदमी अपने जीवन में किसी भी तरह का जीवन यापन कर रहा है। मुस्लिम से भी अपील होगा कि आपके अंदर भी यही वर्ण है। भले आज आप
कोई भी धर्म मान रहे हो, लेकिन आपके पूर्वज इस धरती के थे, हिंदू थे, इन्हीं चारों वर्ण के थे और आप भी इन्हीं चारों वर्ण के। देश बचाइए, हिंदुस्तान बचाइए, तभी भविष्य बचेगा, परिवार बचेगा, अर्जित संपत्ति बचेगा, बच्चों का अच्छा शिक्षा होगा। अगर ऐसा न हुआ तो हर कोई आपस में कटने भिड़ने को तैयार रहेगा, जिसका फायदा किसी को नहीं मिलना है, किसी को नहीं मिलना है। यहां तक कि जो राजनीतिक दल ऐसा घिनौना कांड करवा कर अपने सत्ता लोलुपता को पूरा कर रहे हैं, उनका भी परिवार नहीं बचेगा, उनका भी अर्जित संपत्ति नहीं बचेगा, उनका भी कोई भी भविष्य नहीं बचेगा। और जब उनका भी नहीं बचेगा तो आम जनता के लिए भी ये घातक होगा। आप सभी इस बात को सोचें और मोदी जी या सभी राजनीतिक दलों से पर ये दबाव बनाएं कि देश में वर्ण व्यवस्था लागू हो, वर्ण व्यवस्था से हुनरमंद को आगे बढ़ाया जाए या हुनरमंद बनाने की कोशिशें की जाए। अगर जातिवाद और इस तरह का गंदी राजनीति रहेगी तो हर व्यक्ति एक दूसरे का सर फोड़ेगा तो क्या मिलेगा। विदेशी दुश्मन गिद्ध नजर दौड़ाए हुए हैं और मौका मिलते ही, चाहे आप हिंदू हो, चाहे आप राजनीति के कोई भी जाति वाले हिंदू हो, चाहे आप मुस्लिम हो, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। देश बचाइए, हिंदुस्तान बचाइए। जय हिंद, नमस्कार।